क्या होता है, डब्ल्यूएचओ ने एक डेफिनिशन दिया 1948 में, फर्स्ट क्या है, यानी हेल्थ किसे कहते हैं, कंप्लीट हेल्थ किसे कहते हैं। तो डब्ल्यूएचओ ने जो डेफिनिशन दी थी, वो ये था कि ए स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड well-being and not merely an absence of diseases or infirmity। यानी डब्ल्यूएचओ ने जो डेफिनेशन दी वो ये दी थी कि बीमार न होना ये स्वस्थ का हेल्थ का नाम नहीं है, बल्कि आपके अंदर यानी कि किसी भी व्यक्ति को स्वस्थ रहने के लिए पूरी तरह से तो डेफिनेशन दिया और उसके साथ चार डायमेंशंस दिए डब्ल्यूएचओ ने। फोर डायमेंशंस, अगर ये आप कंप्लीट है आपका फोर डायमेंशन, तो आप ये कह सकते हैं कि हम पूरी तरह से स्वस्थ हैं। तो पहला डायमेंशन था, डायमेंशंस मतलब होता है कि पैरामीटर, यानी 4 पैरामीटर्स दिए गए हैं, उसको आप फॉलो करते हैं या नहीं करते हैं। जैसे फिजिकल हेल्थ, मेंटल, सोशल और बाद में कुछ लोगों ने इसमें स्पिरिचुअल जोड़ा, तो वो जो है स्पिरिचुअल हो गया। तो ये 4 जो है, तो अगर चारों पे अगर आपका स्वास्थ्य खरा उतरता है, तो डब्ल्यूएचओ के अनुसार आप बिल्कुल स्वस्थ हैं। तो अब समझते हैं कि फिजिकल क्या है, मेंटल क्या है, सोशल क्या है। तो सबसे पहले आता है फिजिकल, यानी कि आपकी बॉडी के अंदर जो भी ऑर्गन्स हैं, जो भी सेल्स हैं, अगर वो नॉर्मल फंक्शनिंग में है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, किडनी नॉर्मल फंक्शन कर रहा है, लीवर नॉर्मल फंक्शन कर रहा है, आपकी आंखें नॉर्मल देख पा रही हैं, आपके कान नॉर्मल सुन पा रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका मतलब ये है कि आप फिजिकली फिट हैं, आपका वजन आपकी उम्र के हिसाब से ठीक है, तो आप फिजिकली फिट हैं। बहुत ज्यादा ओवरवेट तो नहीं है, तो आप फिजिकली फिट नहीं है। दूसरा आता है मेंटल। मेंटल में ये आता है कि आपकी मानसिक स्थिति कैसी है, मानसिक हेल्थ कैसा है। तो मानसिक हेल्थ में मतलब ये है कि किसी व्यक्ति के खुद के मन और उसके आस-पास की दुनिया के बीच संतुलन होना, यानी मन में कोई अंदरूनी तनाव या डर ना होना, इसका ये मेंटल हेल्थ कहलाता है। तो आपको समझ में आ गया होगा। जैसे एग्जांपल के तौर पर कि परीक्षा नज़दीक आने पर थोड़ा तनाव होना आम बात है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति किसी किसी बात को हमेशा लेकर के किसी बात को हमेशा लेकर डिप्रेशन या गहरे तनाव में रहता है, तो उसकी मानसिक स्वास्थ्य ठीक नहीं है। तो ये हो गया आपका मेंटल। अब आता है सोशल, सामाजिक स्वास्थ्य कैसा है? तो मतलब समाज और समुदाय के साथ मिल-जुल करके रहना, तालमेल बैठाना और अच्छे संबंध रखना, ये सामाजिक स्वास्थ्य की अलामत है। और जैसे एग्जांपल के तौर पे कि जो व्यक्ति अपने पड़ोसियों, दोस्तों और परिवार के साथ अच्छे रिश्ते रखता है और समाज के कार्यक्रमों में हिस्सा लेता है, तो वह सामाजिक रूप से वो स्वस्थ है। इसी तरीके से स्पिरिचुअल आता है कि आध्यात्मिक स्वास्थ्य, ये क्या है? तो आध्यात्मिक स्वास्थ्य सिर्फ पूजा कर लेना, पूजा पाठ करने का नाम नहीं है। यहाँ पे सोशल फार्मेसी में स्पिरिचुअल का मतलब बिल्कुल ही नहीं है कि पूजा पाठ दिन रात करते रहे। मतलब सिर्फ इतना है कि जीवन का कोई उद्देश्य और अर्थ, मतलब मीनिंगफुल होना चाहिए आपका जीवन, जिसमें नैतिकता, ईमानदारी शामिल हो और आपको अंदर से आपको सुकून मिले। ऐसी जिंदगी अगर आपकी आपकी जिंदगी में पूरी तरह से सुकून है, तो फिर आप स्वस्थ हैं। और ये चारों डायमेंशंस अगर आपने पूरा किया या आप पूरा आपके स्वास्थ्य में ये चारों डायमेंशंस पूरे होते हैं, तो डब्ल्यूएचओ के अनुसार आप बिल्कुल फिट हैं। तो इसको सिंपल भाषा में हम समझते हैं कि हेल्थ क्या है। तो हेल्थ सिर्फ बीमारी ना होने का नाम नहीं है। अगर आप फिजिकली फिट हैं पर मेंटली स्ट्रेस्ड हैं, तो आप हेल्दी नहीं हैं। ये आपने सिर्फ हेल्थ की डेफिनेशन देखी और फोर डायमेंशंस ऑफ हेल्थ देखा आपने। अब नेक्स्ट स्लाइड पे हम चलते हैं। इसमें आता है डिटरमिनेंट्स एंड इंडिकेटर्स। तो डिटरमिनेंट्स क्या होता है और इंडिकेटर्स क्या होता है, सबसे पहले हम इसको समझते हैं। तो डिटरमिनेंट्स का मतलब सिर्फ इतना सा है कि डिटरमिनेंट्स वह कारक है जो स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। जैसे फैक्टर अफेक्टिंग हेल्थ जिसको बोलते हैं, मतलब ये चीजें या कारण जिसकी वजह से हमारा स्वास्थ्य अच्छा या खराब होता है। तो डब्ल्यूएचओ के अनुसार ऐसे 12 फैक्टर दिए गए थे। डब्ल्यूएचओ ने 12 फैक्टर बताया था कि 12 फैक्टर आपके स्वास्थ्य को बिगाड़ भी सकते हैं और सुधार भी सकते हैं। तो हम इस 12 फैक्टर को हम एक-एक करके देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कि फैक्टर आपने ये समझ लिया कि डिटरमिनेंट्स क्या होता है, यानी फैक्टर अफेक्टिंग हेल्थ, यानी स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले वो कारण कौन-कौन से हैं, इसका मतलब होता है डिटरमिनेंट्स। ठीक है? तो सबसे पहले आता है कि सोशल स्टेटस या इनकम। सोशल स्टेटस या इनकम यानी मतलब इंसान कितना पैसा कमाता है और समाज में उसकी हैसियत क्या है, यह स्वास्थ्य का सबसे बड़ा कारक है। अगर आपकी अच्छी कमाई नहीं है या अच्छी कमाई करने वाला व्यक्ति पौष्टिक खाना खाता है, साफ घर में रहता है, बेहतर इलाज का खर्च उठा सकता है, जिससे उसका स्वास्थ्य
गरीब व्यक्ति की तुलना में बेहतर रहता है। तो आपको समझ में आ गया कि डिटरमिनेंट्स कैसे अफेक्ट करता है स्वास्थ्य को। दूसरा आता है एजुकेशन और लिटरेसी, यानी शिक्षा और साक्षरता, यानी मतलब कि इंसान की पढ़ाई-लिखाई कैसी है। एक व्यक्ति पढ़ा लिखा व्यक्ति स्वस्थ, साफ सफाई और सही पोषण के प्रति वो क्या होता है, जागरूक होता है। उसे पता होता है कि बीमारी से बचने के लिए क्या-क्या सावधानियां बरतनी होती है, तो ये उसको पता होता है। ठीक है, आई होप कि आप ये समझ में आ गया होगा कि डिटर्मिनेंट्स क्या। अब आता है फिजिकल एनवायरमेंट, यानी कि फिजिकल एनवायरमेंट भी प्रभावित करता है किसको, हमारे स्वास्थ्य को। फिजिकल एनवायरमेंट भी प्रभावित करता है। कैसे करता है, तो मतलब हमारे आसपास का वातावरण, हवा, पानी, मिट्टी, घर और सड़कें, ये हमारे फिजिकल एनवायरमेंट के हिस्से हैं। अगर कोई ऐसे इलाके में रहता है जहां बहुत ज्यादा वायु प्रदूषण है या पीने का पानी गंदा है, तो उसे अस्थमा या पेट की बीमारियां होने का खतरा ज्यादा रहेगा। चौथा आता है कि एम्प्लॉयमेंट, यानी कि एंड वर्किंग, आपके काम यानी नौकरी पेशा कैसा है, नौकरी की सुरक्षा, जहां आप काम करते हैं वहां का माहौल कैसा है, तो ये भी आपके स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। जैसे सुरक्षित और अच्छे माहौल वाले ऑफिस में काम करने वाले लोग खतरनाक केमिकल फैक्ट्री या अत्यधिक मानसिक तनाव वाली नौकरी करने वाले से ज्यादा स्वस्थ रहते हैं। यानी कि अगर अच्छे माहौल में कोई व्यक्ति काम कर रहा है, कोई केमिकल फैक्ट्री में काम कर रहा है, कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा स्ट्रेस में काम कर रहा है, तो वो क्या होगा, वो उस व्यक्ति से जो अच्छे माहौल में काम कर रहा है, उस व्यक्ति से इसका स्वस्थ क्या होगा, कम होगा, स्ट्रेस में रहेगा, बीमार रहेगा। अब बता सोशल सपोर्ट नेटवर्क, तो मतलब है कि परिवार, दोस्तों और समाज का सपोर्ट होना भी ये फैक्टर अफेक्टिंग है। यानी मुसीबत या बीमारियों के समय अगर परिवार और दोस्तों का साथ हो तो इंसान मानसिक रूप से मजबूत रहता है और जल्दी ठीक होता है। अकेलापन स्वास्थ्य के लिए बहुत नुकसानदायक है। अब आता है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स मतलब कि शरीर की जन्मजात बनावट और माता पिता से मिले हुए जीन्स, यानी कि बीमारियां, यानी माता पिता से मिले हुए बीमारियों को हम इसमें जेनेटिक्स में डालते हैं। अगर किसी के माता पिता को डायबिटीज या हार्ट अटैक की बीमारी रही है, तो बच्चे को भी चलकर यह बीमारी होने का खतरा यानी कि अनुवांशिक रूप से ज्यादा होता है। तो अगर व्यक्ति पढ़ा लिखा है तो इसको उसको तो तय है कि ये बीमारी होना है क्योंकि उसके माता पिता को था। लेकिन अगर उसको ये पता है कि इससे बचा कैसे जा सकता है, तो जो बीमारी उसको 40 साल में होने वाली है, उसके माता पिता से मिलने वाला है, अगर वो समझदार व्यक्ति है तो वही बीमारी उसको 60 साल में मिलेगा। यानी वो अपने आप को सुरक्षित रखेगा, अपने आप को उस बीमारी से होने वाले पहले से ही अफेक्ट वो दूर कर लेगा, तो वो व्यक्ति 20 साल और लंबी उम्र जी सकता है। इस तरीके से अब आता है कि पर्सनल हेल्थ प्रैक्टिस, यानी आदतें और जीवन शैली, हम अपनी जिंदगी कैसे जीते हैं। खाना पीना, नशा, व्यायाम यानी एक्सरसाइज कैसे करते हैं। जो व्यक्ति रोज कसरत करता है, संतुलित आहार लेता है और सिगरेट शराब से दूर रहता है, उसका स्वास्थ्य हमेशा बेहतर रहेगा। अब आता है कि हेल्दी चाइल्ड डेवलपमेंट, यानी बचपन के शुरुआती सालों या यहाँ तक कि माँ के गर्भ में बच्चे को कैसा पोषण और माहौल मिला, इसमें भी आपके स्वास्थ्य को ये भी आपके स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। तो जिस बच्चे को बचपन में सही पोषण, टीकाकरण और प्यार भरा माहौल मिलता है, उसकी इम्यूनिटी और दिमागी विकास जीवन भर के लिए मजबूत हो जाता है। हेल्थ सर्विस, यानी कि अच्छे अस्पताल, अच्छे डॉक्टर्स और दवाइयों की सुविधा कितनी आसानी से मिल पाती है, ये भी आपके स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। ठीक है? जैसे अगर किसी गाँव में अच्छा अस्पताल नहीं है, तो समय पर इलाज न मिलने से एक छोटी-सी बीमारी भी जानलेवा हो सकती है। एक छोटी-सी बीमारी भी जानलेवा हो सकती है। स्वास्थ्य सुविधाओं की पहुँच सेहत तय करती है। स्वास्थ्य सेवाओं की पहुँच आपकी सेहत तय करती है। इसी तरीके से जेंडर, यानी कि कुछ जेंडर में पुरुष, महिला या ट्रांसजेंडर होने के कारण शरीर और समाज में होने वाले प्रभाव भी आपके स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। तो जेंडर में कुछ बीमारियाँ महिलाओं को ज़्यादा होती हैं, जैसे खून की कमी, एनीमिया जिसको बोलते हैं। इसके अलावा कई पिछड़े समाजों में महिलाओं के स्वास्थ्य पर पुरुषों की तुलना में कम ध्यान दिया जाता है, जिससे उसकी सेहत खराब रहती है। कल्चर, यानी सांस्कृतिक और रीति-रिवाज, यानी मतलब है हमारे समाज की मान्यताएँ, परंपराएँ और धर्म, ये आपका कुछ संस्कृतियों में बीमारियों को लेकर अंधविश्वास होता है। जैसे डॉक्टर के पास जाने के बजाय झाड़-फूँक पर भरोसा करना, जो सीधे तौर पर स्वास्थ्य को खराब कर सकता है। खान-पान के पारंपरिक तरीके से भी सेहत पर असर पड़ता है। उसके बाद आता है सोशल एनवायरनमेंट, सामाजिक पर्यावरण कैसा है? यानी मतलब समाज के नियम, सुरक्षा, शांति और भेदभाव का स्तर कैसा है, ये भी अफेक्ट करता है आपके हेल्थ को। जिस समाज में अपराध, दंगे या जाति, धर्म के नाम पर भेदभाव कम होता है और शांति होती है,
वहाँ के लोग मानसिक रूप से बहुत अधिक सुरक्षित और स्वस्थ महसूस करते हैं। तो ये आपका जो है क्या था डिटरमिनेंट्स यानी कि वो कौन-कौन से फैक्टर हैं जो आपके हेल्थ को अफ़ेक्ट करते हैं, प्रभावित करते हैं। अब इसके आगे हम चलते हैं हेल्थ इंडिकेटर्स। तो हेल्थ इंडिकेटर्स होता क्या चीज़ है? तो हेल्थ इंडिकेटर्स मतलब कि मेजरिंग हेल्थ स्टेटस यानी कि वहाँ पे तो मैंने बताया कि स्वास्थ्य को क्या-क्या प्रभावित करता है। अब यहाँ पे है कि आप कितना स्वस्थ हैं या नहीं हैं? ये कैसे पता चलेगा? स्वस्थ हेल्दी हैं या नहीं हैं? तो हेल्दी हैं या नहीं है के लिए कुछ 4 पॉइंट दिया गया है। ये डब्ल्यूएचओ की तरफ से ही पॉइंट्स हैं। तो सबसे पहले आता है मोर्टालिटी, फिर आता है मोर्बिडिटी, फिर आता है डिसेबिलिटी एंड चौथा आता है न्यूट्रिशनल हेल्थ डिलीवरी। यानी ये वे आंकड़े या तरीके हैं जिससे यह मापा जाता है कि किसी देश या समाज के लोग कितने स्वस्थ हैं। यही आपका हेल्थ इंडिकेटर है, ठीक है? अब आता है इसमें पहला जो पॉइंट है मोर्टालिटी, मृत्यु दर, जैसे क्रूड डेथ रेट, साधारण मृत्यु कैसे कितना हुई और इन्फैंट मोर्टालिटी रेट यानी कि बच्चे की कितनी मृत्यु दर है। यानी किसी क्षेत्र में बच्चों या लोगों की मरने की क्या दर है, ये बताता है मोर्टालिटी। क्या बताता है मॉर्बिडिटी यानी कि बीमारी की दर, यानी कितने लोग बीमार रहते हैं किसी समाज में, किसी एक जगह पे। तो जब वहाँ पे हेल्थ अ, इंस्पेक्टर या हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स जब जाते हैं, तो यही तो पता लगाते हैं कि बीमारी की दर क्या है। तो दर बीमारी की दर निकालने के लिए, रेट ऑफ मॉर्बिडिटी निकालने के लिए वहाँ के लोगों से पूछा जाता है, वहाँ के लोगों को चेकअप होता है, तो उसके हिसाब से पता चलता है। जैसे अस्पताल की ओपीडी में आने वाले मरीजों की संख्या कितनी है, इससे पता चलता है कि समाज में कितनी बीमारियाँ फैल रही हैं। अगर हम किसी पीएचसी पे अगर हम जाते हैं, तो पीएचसी जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर होता है, के आस-पास के जो समाज है, वो सारे लोग यहीं पे इलाज कराने आते हैं, तो यहाँ से पता चलता है कि यहाँ पे किस जगह पे कोई बीमारी फैली, अगर बीमारी फैली हुई है, तो उसका इलाज वहाँ पे जाता है। तो मॉर्बिडिटी अब आता है डिसेबिलिटी, दिव्यांगता, जैसे इसको हम बोलते हैं सलीवंस इंडेक्स, विकलांगता मुक्त जीवन की उम्मीद कितनी है, यानी लोग बिना किसी विकलांगता के कितना लंबा स्वस्थ जीवन जी रहे हैं। डिसेबिलिटी को समझ लीजिए, मतलब कहने का अगर किसी की उम्र 60 साल है, तो 60 साल तक यानी कि वो अगर मान लीजिए कि 40 साल तक यानी 40 इयर्स, तो वो अपनी जिंदगी बहुत अच्छे तरीके से गुजारा बिना किसी पेन्स का। जैसे ही 40 क्रॉस करता है, तो उसके घुटने में दर्द होना शुरू होता है, उसके पीठ में दर्द होना शुरू होता है, उसको डायबिटीज हो जाता है। तो ये यही बताता है कि आप एक व्यक्ति जो है अपना जीवन कितना, अगर उसके पूरे जीवन का निकाला जाए, 70 साल 100 साल अगर जीता है, तो कितना वो जीवन अपना अच्छे से गुजारा और कितना उसके जो जीवन के जो पार्ट थे वो कितना गलत या हम कह सकते हैं पेनफुल गुजरा, इसी को दर्शाता है डिसेबिलिटी। ठीक है? अब आता है कि न्यूट्रिशनल एंड हेल्थ केयर डिलीवरी, पोषण और स्वास्थ्य सेवाएं, जैसे डॉक्टर और जनता का अनुपात। यानी कि इसमें हम ये देखते हैं कि डॉक्टर और पॉपुलेशन रेशियो और शरीर की बनावट के माप को देखा जाता है। जैसे कि किसी एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट्स का मतलब है कि किसी व्यक्ति का हमने वजन नाप लिया, उसकी हाइट नाप ली और उसकी उम्र के हिसाब से हमने उसको बताया कि आपकी बीएमआई बढ़ी हुई है, आपका बॉडी मास मास इंडेक्स आपका बढ़ा हुआ है, यानी कि आप स्वस्थ नहीं है, आपको ये चीज़ करना चाहिए। किसी का एनीमिया देखा, उसको तो इस तरीके से मेज़रमेंट करने चीज़ों को हम न्यूट्रिशनल हेल्थ केयर डिलीवरी में रखा जाता है। इसके साथ-साथ हेल्थ केयर डिलीवरी में हम ये देखते हैं कि वहाँ पे हेल्थ केयर प्रोफेशनल पहुँच पा रहे हैं उस समाज में, जगह पे या नहीं, और कितना रेशियो में पहुँच पा रहे हैं। कितना यानी कि जितनी जनता है उसके हिसाब से वहाँ पे डॉक्टर्स उस समुदाय में है या नहीं है। तो ये आपका रहा यानी कि हेल्थ इंडिकेटर्स, फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ हेल्थ यानी कि डिटरमिनेंट्स, और फिर उसके बाद आपने देखा था व्हाट इज़ हेल्थ, यानी डब्ल्यूएचओ ने 1948 में डिफाइन किया था। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, दवा की दुनिया। थैंक यू सो मच।